हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है बहुपद से प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना आपको, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है और इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापिता की जांच करना, ठीक है। ये आपका जो आंसर x का जो मान आएगा आपका ये सही आएगा या फिर गलत आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताएं कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका पावर क्या हो, अधिकतम पावर अगर 2 हो उसको क्या कहते हैं हम, क्या द्विघाती बहुपद। जैसे 2x + 4 ये आपका हो गया रैखिक बहुपद, क्योंकि इन्हें कुछ तो पावर कितना है 1 है। 2x² + 4x + 7 ये आपका हो गया द्विघाती बहुपद, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो आपका ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद 2x² मतलब यहाँ पर क्यों दे देते हैं 3x² + 7x + 4। ये अगर अधिकतम पावर अगर ये 3 है तो ये क्या त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आपका ये देखिए अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो द्विघात बहुपद का आपका शून्यांक निकालना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए, अगर ये अधिकतम पावर 1 है तो इसका शून्यांकों की जो संख्या आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो इसका शून्यांकों की जो संख्या आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पावर अगर 2 है तो इसका शून्यांकों की जो संख्या बोल रहा है ज्ञात कीजिए ना, तो आपका जो आंसर जो आएगा आपका द्विघात बहुपद का 2 ठो आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अधिकतम पावर 3 है तो इसका शून्यांकों की संख्या जो 3 को आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सत्यापिता की जांच करते हैं, पहले शून्यांक निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया फर्स्ट का। अब यहाँ पे देखिए शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम संख्या से इंटू करेंगे शुरू और लास्ट में। तो शुरू में संख्या कुछ नहीं तो हम अपने मन से क्या समझ लेंगे, एक को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, तो 8 को 1 से इंटू करने पे क्या देगा 8। अब ऐसा फैक्टर कीजिए 2 ही में होना चाहिए, ठीक है, 2 ही बार में फैक्टर होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। या तो ये दोनों को जोड़ने पे 2 आ जाए या तो ये दोनों को घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है। और शून्यांक क्या ज्ञात करना है, तो = 0 लेके चलिए, आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम 2 का टेबल पढ़ी, कितना बार में 8 आएगा, 4 बार में 8 आ गया, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ भी देखिए 2 है, इसको जोड़ने पर यहाँ पे देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस में ही 2x लाना है। अगर हम यहाँ पे माइनस में 4x और माइनस में 2x लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक माइनस और एक प्लस यानी घटाने का चिन्ह लेंगे, ठीक है। अगर आप प्लस यहाँ और माइनस यहाँ करते हैं तो गलत हो जाएगा, घट तो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2x तो हो गया, लेकिन इकाची में चिन्ह हो गया प्लस में 2x, जबकि यहाँ पर आपको लाना क्या माइनस में 2x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस यानी घटाने का चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाइड हो गया, माइनस में 4x और प्लस में 2x घटाने पे क्या देगा -2, जो आपका ये संख्या आ गया, ठीक है। ऐसा फैक्टर हो जो दोनों को करने पे यानी दोनों को गुणनखंड करने पे -2x होना चाहिए, तो ये हो गया। तो पहले शुरू और लास्ट में सेम टू सेम उतारा जाता है, तो यहाँ पे क्या है x²। अब ये वाला फॉर्मेट उतार दिए यहाँ पे, माइनस में 4x प्लस में 2x और ये हो गया -8 = 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, ये आप उतार लीजिएगा एनोटी नोट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 2 गो से कॉमन निकाला जाता है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x क्या निकल गया कॉमन, दोनों के पास जब रहता है तो अब एक बाहर निकलता है ब्रैकेट के बाहर, तो इसके पास भी x है इसके पास भी x है तो x बाहर निकल गया, जबकि इसके पास 2 गो था, इसके पास 1 ठो है, ने कुछ तो पावर 1 तो कम पावर का निकलता है, ठीक है। इसके पास 1 है तो ये भी 1 ठो ही देगा, तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या 1 ठो x, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे 4 बच गया, x तो था तो x तो बाहर निकल गया। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये आता है कि नहीं आता है। x को 1 से इंटू करेंगे तो x², x को 4 से इंटू करेंगे तो माइनस में 4x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम वो देखिए, सेम टू सेम इस घर में एगो घर बना लीजिएगा ब्रैकेट करके, सेम टू सेम ये संख्या उतार दीजिएगा, x - 4 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखें, जो ये दोनों को इससे ये वाला संख्या और ये वाला संख्या से इंटू करने पे 2x आए, तो
तो यहाँ तो x है और यहाँ x ही लाना है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी का चीज़ से प्लस से। फिर एक बार करके देख लिए मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ये सारा आता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक उतार लेंगे, x माइनस 4, 2 में से एक ठो उतारेंगे। अब बचा क्या, जो बचा सो उतार दिए, बचा क्या, x बच गया और प्लस में 2 बच गया, इक्वल टू क्या। अब यहाँ से क्या कीजिए, 2 को खंड कर दीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में 4, x इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में 2। अब आपका x का मान यहाँ पर 2 को आ गया, 4 और 2, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद है, पावर 2 है, तो x का मान 2 को ही आएगा। ठीक है, तो आपका x का मान 2 आ गया, एक 4 आया आंसर, एक आया -2। अब इसको सत्यापिता की जाँच करना है, तो जाँच करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखिएगा जाँच हेतु, जाँच के लिए लिखिए शून्यांकों का योग एक बार किया जाता है, शून्यांकों का एक बार गुणनफल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखे गए शून्यांकों का योग के लिए जो फार्मूला होता है -x का गुणांक, अब बाई में होता है अचर पद, नीचे में होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक और नीचे में होता है x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ देखिए शून्यांकों का योग, अब शून्यांक आपका क्या आया था, 4 और -2 आया था, तो यहाँ पर उतार लीजिए पहले -2 और योग मतलब क्या होता है प्लस, उसके बाद उतार लीजिए 4 इक्वल टू, अब माइनस का माइनस, अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे x खोजिए कहाँ है, यहाँ x² है और यहाँ पे x है, तो x का गुणांक क्या है, माइनस में 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे हम, माइनस में 2, अब बाई x² का गुणांक, अब यहाँ पे क्या x² है, x² का गुणांक नहीं कुछ तो क्या मिला 1, यहाँ कर दीजिए 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या 4 है इसलिए प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस, 2 का 2, 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ये प्रूफ हो गया आपका सत्य हुआ। एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का तो योग करके चेक कर दिए, अब शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, यहाँ ऊपर में होता है अचर पद और नीचे में वही फॉर्मेट होता है x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ देखिए शून्यांकों का गुणनफल कर देना, शून्यांक आपका क्या आया 4 और -2, अब इसको गुणनफल कर दिए, पहले क्या है 4 है, कुछ भी ले सकते हैं, और -2 इक्वल टू अचर पद, इसमें अचर पद कौन काला आ जाएगा, 8 काला है। ठीक है, बता चुके हैं बेसिक में अचर पद कौन होगा। अब x² का गुणांक, अब यहाँ पे देखिए अचर पद कौन काला है वो भी यहाँ से समझ लिए, जो केवल संख्या जिसके पास x और y नहीं मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं हम, अचर पद। तो यहाँ पे देखिए ना तो x है ना तो y है, केवल क्या है संख्या में, जो संख्या में रहता है उसी को क्या कहते हैं हम अचर पद कहते हैं। तो अचर पद कौन हो गया, माइनस में 8 रखिए, और x² का गुणांक, x² का क्या गुणांक है 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1। अब इसको इंटू कीजिए, 4 2 जा 8, वो भी काछे में माइनस में, इधर भी माइनस में 8, ये प्रूफ हो गया। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन शूट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड का देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, 4x² - 4s प्लस में 1 दे दिया। ठीक है, तो आपको इक्वल टू 0 लिख लिए, आपको शून्यांक निकालना है तो इक्वल टू क्या कर दिया, आपको 0 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले थे, शुरू और लास्ट को संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा, 4 देगा। इसको 2 ही बार में फैक्टर होना चाहिए, जो जोड़ने और दोनों को घटाने पे 4 आना चाहिए। तो इसको फैक्टर करते हैं पहले 2 का टेबल से, तो देख सकते हैं 2 और 2 को जोड़ने पे 4 आ जाएगा। तो जोड़ने पर एक प्लस भी, दोनों को जोड़ने पे 4x आ जाएगा, और एक माइनस में 2x और माइनस में 2x, इसको भी जोड़ने पर
4x आ जाएगा। लेकिन आपका पॉसिबल कौन होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका प्लस में 4x आएगा, अगर ये फॉर्मेट लेंगे तो माइनस में 4x आएगा, जबकि आपको लाना माइनस में 4x, इसीलिए आपका ये सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू वाला संख्या लास्ट वाला संख्या तो वही उतर जाता है, सिर्फ इसी को बीच गुणनखंड करते हैं ना। तो यहाँ पर उतार लेंगे हम 4s², फिर ये वाला फॉर्मेट उतार दिए यहाँ पे माइनस में 2s। देखिए यहाँ पे जहाँ पे s है वहाँ पे 1 समझ लीजिए। ठीक है, माइनस में फिर 2x प्लस में 1 = क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 को से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 4 भी आता है, तो पहले 2 का टेबल में लीजिए, यहाँ भी x और यहाँ भी x भी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए 2 निकल गया तो 2 बच गया, न तो 2 का पड़ी कितना बार में 4 आएगा, 2 बार में, तो यहाँ 2 दीजिए, यहाँ पर 2 को x था तो 1 x निकल गया, बच गया 1 x। ठीक है, अब माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, नहीं कुछ तो क्या बच जाता है 1, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और एक बार इसको आप इससे इंटू और एक बार इसे इंटू करके देखिएगा ये सारा संख्या आता है या फिर नहीं आता है। नहीं आया तो ये आपका गलत है, अगर आ गया तो ये आपका जो फॉर्मेट उतारे वो आपका सत्य है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, x को x से इंटू करेंगे x², 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 और x का x हो गया ये आपका। ठीक है, अब हम क्या बोले कि थोड़ा सा डिस्टेंस देख छोड़ करके आप एक ब्रैकेट उतारिएगा, इस सारा संख्या यहाँ उतार लिए, 2x - 1 = क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उतारें, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 2x आना चाहिए, और यहाँ पे है प्लस में, तो इसीलिए हम माइनस में क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए इंटू कीजिए, सारा का सारा आ जाएगा, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2x, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये दोनों संख्या ब्रैकेट वाला एक बार उतारा जाता है, 2x माइनस में 1, ये ब्रैकेट वाला दोनों एक बार उतारता है। ठीक है, अब जो बचा सो उतार दिए, 2x माइनस में 1 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 भागों में बांट दीजिए, 2x - 1 = 0, यहाँ भी 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चर राशि में और एक अचर राशि में है, तो अलग अलग जाति में कन्वर्ट कीजिए, ये माइनस से प्लस कर दिए 1 और 2x = माइनस से प्लस में 1। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, जिसके पास x नहीं रहेगा उसको वो साइड, इसके पास भी आज वो साइड होता है तो चिन्ह कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, अब गुना कहाँ जाएगा, भागा में, तो 1 और नीचे में गया 2, यहाँ भी 1 और नीचे में गया 2, तो x का मान यहाँ भी देखिए 2 ठो आया, 1/2, यहाँ भी 1/2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो इसका x का मान 2 ही को आएगा। अब आपको शून्यांकों का जांच करना है, तो लिखिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक अब y में x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ शून्यांकों का योग करना है, तो शून्यांक क्या आया 1/2, यहाँ भी 1/2, तो योग कर दिए 1/2 + 1/2 = माइनस का माइनस, x का गुणांक यहाँ पे खोजिए, x कहाँ है, x यानी कि s, तो माइनस में 4 है, तो यहाँ लिख दीजिए -4। अब यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक है, तो x² यानी s² कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका गुणांक जो दिया है 4 दिया, तो यहाँ पे 4 कर दिए। अब यहाँ पे 2 और 2 के एलसीएम कितना आ गया, 2, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर सेम टू सेम उतार दिए, 1 + 1 = माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4/4, एक एक कितना हो गया 2 और नीचे में 2 = 4/4। इसको काटिए, 2 1 जा 2 एक बार में, 4 1 जा 4 एक बार में, दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, प्रूफ कर दिए। अब वो शून्यांकों का योग हो गया, शून्यांकों का गुणनफल से भी चेक करना है, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, ऊपर में होता है अचर पद और नीचे में होता है वही x² का गुणांक। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल कर दिया, तो शून्यांक आया था 1/2, यहाँ वहीं 1/2, तो यहाँ कीजिए 1/2 गुना 1/2। ठीक है, = अचर पद, जो संख्या में हो तो संख्या में क्या है, केवल 1 है, तो यहाँ 1 कीजिए।
और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए। अब 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, 2 2 जा हो गया 4, यहाँ पे 1/4, दोनों का दोनों क्या है बराबर हो गया, प्रूफ कर दिए, सत्यापित की जांच हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड, अगर कोई भी तरह दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस में 7x दे दिया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सेंडिंग ऑर्डर में लाना, यानी कि इसको सजाना है। ठीक है, 6x², फिर आ जाएगा माइनस में 7x और माइनस में 3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे, 6 और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 18। इसको 2 ही बार में फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले 2 का टेबल से कीजिए, 2 9 का 18, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 9 और 2 11, लेकिन घटाने पे 9 में से 2 गया 7, जो पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको सजाएंगे किस तरह वो देखिए। ठीक है, पहले हम उतार देते हैं 9x और यहाँ पर 2x, अब प्लस में, अगर ये भी घट जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया तो 7x भी काची में प्लस में, जबकि आपको लाना यहाँ पे माइनस में। इसके वजह से हम क्या करेंगे, 9 के पास माइनस और 2 के पास प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7x घटाने पे और साइन आ जाएगा माइनस में। इसीलिए शुरू और लास्ट वाला संख्या सेम टू सेम उतार दीजिए, 6x² माइनस ये वाला फॉर्मेट उतार लीजिए आप, 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ए नोट में सब उतार ले चल जाइए, जब आप रिवाइज कीजिएगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 गो से क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 गो और यहाँ से 2 गो से क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ 3 का टेबल में 6 भी आता है, 3 का टेबल में 9 भी आता है, 2 का टेबल से कॉमन करेंगे तो केवल 6 आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 गो तक हमको फैक्टर करना पड़ता है, इसीलिए दोनों आना चाहिए। तो 3 का टेबल से 9 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ भी x और यहाँ भी x है तो x भी कॉमन। अब 3 का पढ़ी कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में, 2 गो x था तो 1 x निकला, 1 x बच गया, माइनस का माइनस, 3 का टेबल पढ़ी कितना बार में 9 आएगा, 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए ये आएगा कि 3 2 जा 6, x को x से करेंगे तो x², 3 3 जा 9 और यहाँ पे x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सेम टू सेम ये वाला ब्रैकेट उतार देंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या रखें, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 2x आ जाए तो क्या करेंगे हम, माइनस में ले लेंगे हम 1। यहाँ पे ये फॉर्मेट देखिए गलत हो गया, यहाँ पे प्लस में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जो प्लस में ही 2x आए तो प्लस में 1 कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलत हो गया था, फॉर्मेट ये वाला उतारना चाहिए, प्लस जबकि उतार दिया था हम यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए ये चीज़ आता है कि नहीं। 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, x का x प्लस माइनस माइनस, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3। ठीक है, अब दोनों सेम मैच कर गया तो एक हम बना देंगे 2x माइनस 3, एक बार उतर गया, ये दोनों जब मैच करता है तब एक बन गया। अब जो बचा क्या, 3x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 खंड करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग अलग कर देंगे। 2x इक्वल टू ये माइनस से प्लस 3, ये 3x इक्वल टू ये प्लस से माइनस में 1। अब गुना से क्या भागा में, x इक्वल टू माइनस में, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए, एक गुना से कहाँ गया भागा में, तो x इक्वल टू माइनस में 1/3। अब इसका क्या बनेगा, x इक्वल टू 3/2 हो गया। ठीक है, तो आपका x का मान आ गया 3/2 और एक आ गया माइनस में 1/3। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे आपका राइट आंसर आया ये रॉन्ग आया। इसके लिए क्या है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग यहाँ योग कर दिए, उतार लिए पहले माइनस वाला 1/3, फिर योग मतलब क्या होता है प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस का माइनस, यहाँ x का गुणांक है तो यहाँ पे देख सकते हैं x कहाँ है, यहाँ पे जिसका आया वैल्यू माइनस में 7 तो यहाँ रख दिए माइनस में 7, और यहाँ x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 6 है तो यहाँ कर दिए 6। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 के एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 एकम 2 और 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस
7/6। अब 9 में से 2 गया, क्या बचेगा 7 और नीचे में 6, यहाँ भी 7/6 हो गया। ठीक है, तो आपका प्रूफ हो गया, आपका आंसर सत्य हुआ। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल पे एक बार चेक कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांक आया माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 और गुना 3/2, यानी कि 3/2। यहाँ पे अचर पद कितना है देख सकते हैं, अचर पद माइनस में 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, यहाँ कर दिए 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 कट गया तो ऊपर में क्या बचा माइनस में 1/2 और इधर भी बच गया माइनस में 1/2। प्रूफ हो गया, आपका आंसर जो आया सत्य आया। ठीक है, अब इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, तो देखिए यहाँ पे अजीब टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद है, 4u प्लस में 8u दे दिया, इसमें अचर पद नहीं दिया है। ठीक है, तो भी ये कहला सकता है कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको बनाना है किस तरह। अब देखिए ये अचर पद रहता तो शुरू और लास्ट से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर तो अचर पद है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप इसको बहुपद बना दिए, शून्य बहुपद 4u² प्लस 8u = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 ले लिए। अब यहाँ पे कॉमन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। यहाँ पे 4 का टेबल में 4 भी आता है, 4 का टेबल में 8 आता है, तो यहाँ निकाल लीजिए कॉमन। तो 4 क्या निकल गया कॉमन, यहाँ पे u निकल गया, यहाँ भी u और यहाँ भी u। तो यहाँ से 4 निकल गया, 2 को u था, 1 u निकल गया, बच गया 1 u। अब प्लस में 4 का टेबल पड़ी, कितना बार में 8 आएगा, तो आपका 2 बार में, और u तो बाहर निकल गया, बस इतने = 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 खंड कर देंगे। एक हुआ 4u, ठीक है, 4 इस पर कर लिखिए, 4u = 0 और एक ब्रैकेट वाला u + 2 = 0। तो u = ये प्लस है तो माइनस में 2 आया, और u = ये गुना गया भागा में 4, तो u = क्या देगा, 0 को 4 से डिवाइड देने पे क्या देगा 0। अब यहाँ पे देखिए u का मान 2 आ गया, एक आया u का वैल्यू माइनस में 2 और एक आया u का मान 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप शून्यांकों का योग और शून्यांकों गुणनफल क्या चेक कर लीजिए। तो यहाँ शून्यांकों का योग है तो दोनों को जोड़ दिए, -2 और प्लस 0, और यहाँ पर माइनस का माइनस x का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए x यानी कि u बन जाएगा आपका, इसका गुणांक आपका 8 है। ठीक है, यहाँ x² का गुणांक कितना है, x² यानी u का स्क्वायर आपका 4 है, यहाँ पर 4 दिए। अब 0 को तो कोई वैल्यू होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 को -2 और 0 को जोड़ेंगे क्या देगा, माइनस में 2 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी -2। आपका प्रूफ हो गया, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए शून्यांकों गुणनफल, तो -2 और इंटू 0। अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद तो है ही नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे अचर पद नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम 0। x² का गुणांक क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4। तो -2 को 0 से इंटू करने पे क्या देगा 0, और 0 को 4 से डिवाइड देने पर 0। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका सत्यापित हुआ। अब इसी प्रकार क्वेश्चन एक क्या है 5 का, देखिए यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, t² माइनस में 15 है, तो पहले इसको आप शून्य बहुपद बना दिए। ठीक है, और इस प्रकार का मैथ को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए जब ये t² है तो इसको हम अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 हो गया। ठीक है, ये माइनस से क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटता तो इस पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, तो t का जो मान हो गया रूट कवर, जब रूट चढ़ता तो एक प्लस और एक माइनस का साइन लगता है, हो गया 15। तो t का मान आपका यहाँ पे 2 को शो कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस में, तो हम लिख सकते हैं प्लस में 15 और कॉमा रूट अंडर माइनस में 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको शून्यांकों का योग करना है, तो शून्यांकों का योग कर दिए, प्लस पहले माइनस में उतार लीजिए, माइनस में 15 और योग मतलब प्लस होता है जिसका वैल्यू है रूट कवर 15 इक्वल टू माइनस का माइनस, यहाँ x का गुणांक, इसमें देख सकते हैं इसमें x यानी कि t का गुणांक है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। जैसे t बोले तो 4t या फिर 5t, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें है नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला थोड़ी ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी x है तो यानी कि t का गुणांक, तो t का गुणांक नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, ये यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों कट के क्या दिया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0, ये आपका प्रूफ होगा।
अब शून्यांकों का गुणनफल करना है क्या, माइनस में 15 और इंटू प्लस में √15। अचर पद देख सकते हैं माइनस में 15, यहाँ लिखिए माइनस में 15, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ तो 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस इंटू करें क्या देगा, प्लस माइनस माइनस, √15 क्या देगा 15, इक्वल टू यहाँ इसको डिवाइड देंगे तो माइनस में 15 प्रूफ हो गया, आपका राइट आंसर आया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन आप लास्ट है जो 6 का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक लास्ट बच गया 6 का, 3x² - x - 4। इसको शून्य बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक अचर पद है और x² का गुणांक है, तो यहाँ पर ये संख्या शुरू और लास्ट वाला संख्या से इंटू करेंगे कितना देगा 2 है। ऐसा हम फैक्टर करेंगे 2 बार में, दोनों को जोड़ने या घटाने पे उन्हें कुछ तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 2 का टेबल से लेते हैं। 2 का टेबल में कितना बार में 6, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और घटाने पे 4, जबकि आपको 1 लाना है, इसीलिए 2 का टेबल खत्म हो गया। अब 3 का टेबल से लगाएंगे, 3 4 या 12, तो यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ने पे 7 लेकिन घटाने पे कितना, ये दोनों संख्या को घटाने पे कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम 4x प्लस में या माइनस में 3x लाएंगे तो आपका अब 1x आ जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और बड़ी संख्या 4 है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ आपको लाना है माइनस में, इसीलिए शो करेगा ये वहाँ पे माइनस और यहाँ पे शो करेगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस में एगो x आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1x, आपका बड़ी संख्या 4 है इसीलिए माइनस में। अब ये फॉर्मेट आप उतार लीजिए, तो यहाँ पे पहले संख्या जो उतार दी 3x², ये फॉर्मेट में माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ से x और x केवल कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या x क्या निकल गया कॉमन, तो बच गया 3। यहाँ पे 2 x था तो 1 x ले लिए हम, उसके बाद माइनस का माइनस x निकल गया बाहर तो बच गया 4। ठीक है, अब हम क्या करें, बोले थे सेम टू सेम ये घर में उतार दिए, 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस में 3x आना चाहिए, तो प्लस में ही 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में से सेम टू सेम उतार दिए, एक तो 3x माइनस में 4। अब बचा क्या, ये दोनों तो 1 बन गया, अब बचा क्या x और प्लस में 1 बचा इक्वल टू 0। इसको खंडित कर दीजिए, 2 घर में बांट दीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग जाति कन्वर्ट कर दिए, x इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में 1 और ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। रुक जाइए, इसको जाते कन्वर्ट कर दिए, ये माइनस है तो प्लस में 4 और गुना गया भागा में, इसलिए x इक्वल टू 4/3। अब x का मान आपका 2 आ गया, एक माइनस में 1 शून्यांक आ गया और एक आया 4/3। ठीक है, अब आपको शून्यांकों का योग चेक करना है, ये आपका आंसर राइट आया या रॉन्ग आया। तो शून्यांकों का योग माइनस में 1 और योग मतलब प्लस और एक आया 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3 इक्वल टू माइनस का माइनस x का गुणांक नहीं कुछ तो माइनस में 1, x² का गुणांक 3, अब ने कुछ तो यहाँ पे 1 भील का जोड़ बना लिए, 1 3 कैल्शियम 3 हो गया, यहाँ पर माइनस में 3 प्लस में 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3, यहाँ भी 1/3 आ गया प्रूफ, यानी आपका सत्य आंसर आया। शून्यांकों गुणनफल से भी एक बार चेक कर लिए, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, गुना करना है, तो माइनस में 1 और गुना 4/3। अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद इसमें आपका हो जाएगा माइनस में 4, x² का गुणांक हो जाएगा 3, तो इसे इंटू करेंगे माइनस में 4/3, यहाँ भी माइनस में 4/3 आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।